भाई राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम 24 क्षेत्र के बहनी चंद्रपाल गांव से। और बहनी चंद्रपाल गांव को बड़ा बहन गांव के नाम से भी जाना जाता है। और दर्शक साथियों, आज हमारा यहाँ आने का कारण मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कल रात को जो चक्रवाती तूफान आया, जिसमें तेज आंधी के साथ तेज बारिश आई, उस बारिश ने बहुत से पेड़ पौधे या कहूं घरों की छतें या फिर पूरे के पूरे मकान उखाड़ने का काम कर दिया है। और एक मुसीबत जो लेके आई है तूफान, जो लगातार पूरे क्षेत्र के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा, राजस्थान तक या कहूं अन्य इलाकों में भी बहुत भयंकर तबाही लाने का काम किया है। जगह जगह से खबरें आ रही है कि कहीं टावर गिरा है, कहीं पेड़ गिरा है, तो कहीं मकान गिरे हैं, कहीं चार दीवारी गिरी है। लेकिन इस गांव में एक परिवार के ऊपर मुसीबत बनके टूट पड़ा ये चक्रवाती तूफान। जो हमारे पीछे आप छोटा सा एक मकान देख रहे हैं, जो रात की आंधी में भरभराकर इसकी छत गिर गई। इस घर के अंदर जो इनका जितना भी छोटा मोटा सामान, जो भी घर का सामान होता है, चाहे वो बर्तन था, चाहे वो अनाज की टंकी है, चाहे वो बच्चों की साइकिलें हैं जो कोने के अंदर दबी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ गैस चूल्हा से लेकर टीवी, जो अंदर की तरफ जो कोने में टीवी है, वो सब, मैं ये कहूंगा कि घर का सारा सामान, यहां तक कि खाने का जो आटा पिसाया हुआ था वो भी इसके अंदर दब गया। जो कि एक तसले के अंदर रखा, मैं दिखा दे भाई, ये आटा रखा हुआ आंगन के अंदर, और आंगन के अंदर लगा हुआ एक पेड़, नीम का पेड़, वो भी टूट गया। और टूट गया वो आशियाना जिसके अंदर ये परिवार रहता है। भाई का फोन आया, भाई ने कहा कि रात के समय ऐसे ऐसे मेरे साथ अनहोनी घटना होगी, मेरा मकान गिर गया। तो हमने तुरंत भाई को कहा कि हम आते हैं। भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राजल है जी। मैं गांव बहनी चंद्रपाल का हूँ। पिताजी का नाम बुद्धराम है। मैं रात को 10-11 बजे तूफान आया, हम इसके अंदर सोते थे, एक पोता एक पोती और मेरी घरवान सोती थी रानी। तो उसके बाद में यो देखा कि डडमलान लग गया, मकान टपकन लग गया। तो 5-10 मिनट पहले वो बच्चे परिवार वाले घर वाले बुलाने लग गए, तुम बाहर आ जाओ, पापा दबोगे, पापा बाहर दबोगे। फिर लड़के की बहू आगे साइड साइड माने बच्चों ने लेके हमने बोले चलो। 10 मिनट के बाद में मकान गिर गया जी। वो मेरा परमात्मा की दास है। देखो जान की तो बच गई, लेकिन छत पड़ गई सर जी। अब घर की छत तो आप समझो जी, और तो कोई साधन है नहीं मेरे पास जी, अब वो कर लें कुछ न कुछ। कौन कौन सो रहे थे मकान के अंदर? एक तो घर बारन थी जी मेरी, और 2 मेरे एक पोता और एक मेरी पोती थी जी। अच्छा। हाँ बस जी। तो अंदेशा हो गया था पहले से कहीं के मकान गिरने वाला? हाँ, तो बच्चे परिवार कहने लगे भैया मकान गिरेगा, पापा तू बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, इस तरह का। क्यों गमोड़ी काटे बार बार में फिर वो टपकन लग गया। हम तो पोता पोती ने लेकर निकले थे, और 10 मिनट के बाद में जी दौड़ दे तो बाजे आए थे। पड़ोस वाले कहने लगे क्या हो गया, बच गए। माँ बच गए भाई, कोई बात को नहीं। बोला कोई नहीं, मकान और बन जाएगा भैया, तुम बच गए। काम धंधा क्या करते हैं? मैं जी दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। मैं कोई भी दिहाड़ी आ जाओ, कोई भी है, भट्ठे का काम आ जाओ, फेरी का काम आ जाओ, ईट भट्ठे का आ जाओ, मैं वो सारा काम करता हूँ जी मैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी। जैसे आंगन में एक पेड़ था और एक ये आपने छोटा सा जो कमरा बना हाँ, रखा यही था, था सर। इसके अलावा कोई और मकान भी है? नहीं और कोई मकान नहीं, मेरे लड़के का मकान है जी, और मेरे पास कोई मकान नहीं है जी। अच्छा। हाँ, लड़का आपका आपके साथ नहीं रहता? मेरा साथ लड़का का कई दिन से न्यारा है जी। हाँ, मैं हम तो दोनों धनी अपने पति और पत्नी हम घर से अलग से रहते हैं जी। 2 पोता पोती हैं, अपने अपने रहते हैं जी। तो अब इसके अंदर जो सामान दबया है, हाँ जी। उसमें टीवी है या फिर खान का जो गेहूं है, हाँ, बर्तन है, हाँ। कितना सामान होगा? सामान तो जितना आपने खुद जानकार हो, से गरीब आदमी तो जितना साधन हो है, इतना साधन है जी। मेरे पास ही पैसे नहीं, टूम ठेकरी नहीं थी इसके अंदर जी। ये खान का ही था जी, ज्यादा करके मेरे पास थी। बर्तन बांडा तकत उकत, ये फ्रिज बार, ये थी ना जो अपने टीवी था, और साइकिल थी बच्चों की, छोटी छोटी साइकिल आ जा करती, सारा ही सौदा थी जो खान पीन का, घर गृहस्थी के सारा ही सौदा था। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जी देखो, जब तक मेरी वीडियो देख रहे हैं कोई भी है, मेरी मदद करे। देखो सर पे छत नहीं है, और गरीब यहाँ बीच में बैठ गए। अगर मैं तो ये करूँ कि रात भी बारिश आ गई तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी जी। तो सरकार से ये निवेदन है कि हाथ जोड़ कर विनती है, तो ये कोई ना कोई मेरी मदद करे। चलो भाई, मुसीबत टूटी है, टूट के पड़ी है मुसीबत जो इस परिवार के ऊपर, क्योंकि रहने के लिए सिर्फ एक ही कमरा और उसके
उसकी जो छत है वो रात के समय इस चक्रवाती तूफान में भर भरा के गिर गई, जिसमें सारा सामान दब गया। राम राम जी। राम राम। आप भी अंदर सो रहे थे? हम भीतरे थे जी धनी फिर दो अच्छा। पोती थी एक पोता था। ये हमारा दोरे सोवा जी। ये फिर नु दवाई भी कौन दे रहा दोरे रोटी पानी भी खा ले। फिर ये भी है नी जान दिखा नु है नी 10 बजे शुरुआत हुई थी, 11 बजे पड़ा है मकान। हम 10 मिनट पहले निकल दिए थे जी। अच्छा। अब ये पड़ा गानू को मोड़ी खाटा था, हम तो नु चक्कर काट दे इस तरह दारू वाला अंडा नु आंड लिकड़े यहाँ बाहर। ये मेरे देवर सारे रुपये मारना गया आज तो सामान सामान कुछ खाट वगैरह लेके जी निकले? खाट की मेरे को लिकड़ा जी हम तो भाज लिए तक है एक पिलंगा लो का भीतर। अच्छा। हाँ ये खाट तो उड़ते ले आए हम। तो फिर जी हम तो इतने काल एक बात बताओ, अब जैसे छत गिर गई हाँ। और आज फिर तूफान अगर आवे हाँ, या फिर बारिश आ जाए तो कहाँ सोओगे? कहाँ सो जी सो जाएंगे गाँव राम ने छोरा का नहीं सोवांगे ने देवर का खाली पड़ा कमरा उड़ो दरा सामान और क्या करा जी। राम राम जी। राम राम। मकान गिर गया, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है नुकसान हो गया जी। और मुख्य नुकसान होता है जान माल की हानि का। भाई बच्चा नुकसान होने तो बच गया, भाई बुजुर्ग जो सो रहे थे घर के उनका नुकसान होने तो बच गया। हाँ जी बच गए, सारे बच गए। एक नु है जी ये तो भी सरकार जो मदद करेगी तो रहने के लिए इनके छत डाल देगी। मैं तो यही निवेदन है सरकार से कि भी इनका मकान में कुछ मदद करें। तो दर्शक साथियों देख लिया आपने, सुन भी लिया कि दादा दादी और पोता पोती 4 सदस्य इस परिवार के, एक लड़का वो अलग रहता है इनसे। ये अपने घर में अपने इस कमरे में आराम कर रहे थे और अचानक से तूफान आया और एक घर को उजाड़ के चले गया। जान माल की हानि का नुकसान नहीं हुआ, जान बच गई। सबसे बड़ी बात यह है, अब जो रात को सोने के लिए या दिन में ज्येष्ठ का महीना जिसमें मैं कहूं कि दोपहर जो कितनी खतरनाक होती है धूप भरी, उसमें आराम करने के लिए कमरे की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, एक छत का होना बहुत जरूरी है। मैं हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री कहूं या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी जो महम के आदरणीय एसडीएम साहब, वीडियो साहब या फिर यहाँ इस गांव के जो सेक्रेटरी है उनसे और इसी गांव के सरपंच शिवराज सिंह, मैं उनसे कहना चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा कि इस गरीब परिवार जिसकी आशियाने की छत उड़ गई उसको एक आशियाना देने का काम करें। और साथ में समाज सेवी संस्थाएं या फिर जो भी दानी सज्जन भाई हमेशा दान करते रहते हैं, इलाके में बहुत चर्चित व्यक्ति भी रहते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि एक बार गांव भैणी चंद्रपाल के अंदर आप इस घर में आके एक मुलाकात इस परिवार से जरूर करें। और जो साथी देख रहे हैं इस गांव के जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि तिनका तिनका पाई पाई आप इकट्ठी करके अगर इनको सौंपोगे या फिर छत दिलाने का काम करोगे तो ये भी सुकून से अपनी जिंदगी बिताने का काम कर सकेंगे। तो आप सभी आगे आइए और हाथ बढ़ाइए, मदद करिए ताकि एक परिवार को उसका आशियाना दोबारा से मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।